हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप टॉपिक देख पा रहे हो, व्हाट शुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी फॉर टेकिंग क्रेडिट कार्ड ऑफ HDFC बैंक। सो आज का टॉपिक है सैलरी के ऊपर। जिन किसी भी कस्टमर्स की, जिन किसी भी पर्सन की सैलरी बहुत लो है या फिर बहुत ज़्यादा भी है या फिर एवरेज है, जैसी भी उनकी सैलरी है, अगर वो सोच रहे हैं कि उनको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो उनको इतना मालूम होना चाहिए कि वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस सैलरी क्राइटेरिया से। और अगर वो कर सकते हैं तो कौन सा वाला कार्ड उनको मिलेगा, बेसिक कार्ड मिलेगा, प्रीमियम कार्ड मिलेगा, सुपर प्रीमियम कार्ड मिलेगा। अगर फ़ीचर्स जानने तो फ़ीचर्स के लिए मेरे पास ऑलरेडी वीडियोस हैं, मैंने बनाए हुए हैं, उसके लिए आप वो सारे वीडियोस रेफर्स कर सकते हो। फ़िलहाल ये टॉपिक है सैलरी का एंड एग्जैक्टली ये सैलरी को लेकर के ही है। लेकिन अगर जिन किसी का सैलरी नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड, उनका खुद का बिजनेस है, उनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैं आपको फर्स्ट क्राइटेरिया बता दे रही हूँ यहाँ पे कि अगर उनका सैलरी अकाउंट है, ये डिपेंड करता है कि उनका किस कैटेगरी का अकाउंट है, तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे मैं सैलरी के बारे में नहीं डिस्कस करने वाली। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो भी होती है, जैसे कि FD के अगेंस्ट भी आप कर सकते हो एंड हाउस लोन भी अगर आपने लिया है तो उससे भी कर सकते हो, कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। वो सारी चीज़ें भी थोड़ी बहुत कवर अप कर लूँगी, बट फ़िलहाल जो मेन टॉपिक है वो सैलरी है। सो लेट्स स्टार्ट। ये पेज आपने पहले भी देखा होगा, बट इसी पेज में सारी डिटेल्स है, इसलिए मुझे वापस से ये पेज ओपन करना पड़ा। तो मैं बेसिक कार्ड से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो IOCL कार्ड, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये फुल फॉर्म है इस कार्ड का। एंड ये एक बेसिक कार्ड है। इसका जो बेसिक लिमिट है, ये मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि 10,000 मिलता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे अगर आपको ये कार्ड अप्लाई करना है तो आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। अगर आप सैलराइड अकाउंट होल्ड करते हो या फिर होल्ड नहीं भी करते हो, तो अगर आप सैलराइड पर्सन हो तो सैलरी के थ्रू आपकी अर्निंग है तो आप ये नीचे 500 के नीचे देख पा रहे हो 12,000, 12,000, ये 12,000 की बेसिक सैलरी होनी चाहिए आपकी। अगर आपको बेसिक कार्ड अप्लाई करना है जो है IOCL बेसिक कार्ड, यानी कि ये नहीं, आप ये मत समझना कि मतलब इसमें कुछ फ़ीचर्स ही नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी आपको सारे फीचर्स मिलेंगे एक्सेप्ट लॉन्च एक्सेस छोड़ करके, और जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें मिलती है जैसे कि गोल्फ गेम और जो हेल्थ कवर प्रोटेक्शंस मिलते हैं, ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है वो नहीं मिलते। बाकी जो नॉर्मल एक क्रेडिट कार्ड का जो यूसेज होता है, जो बेनिफिट होता है, वो आपको हर कार्ड में मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एकदम नल्ला कार्ड है, इसके भी बेनिफिट है, इसे भी लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन हाँ, बाकी कार्ड्स के कंपेयर में ज़्यादा इसे प्रेफर नहीं करते हैं। तो जिस किसी भी कस्टमर्स की सैलरी 12,000 है और उसके साथ साथ उनका अकाउंट भी HDFC में है, वो भी सैलराइड अकाउंट, यानी कि उनकी मंथली सैलरी HDFC बैंक में ही आती है, किसी और बैंक में नहीं, HDFC बैंक में ही आती है। तो अगर उनकी सैलरी 12,000 है तो भी वो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफ़र नहीं है तो ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑफ़र है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी अगर उनका सैलरी अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है, तो उनकी जो सैलरी है वो 18,000 होनी चाहिए। मिनिमम से मिनिमम 18,000 की सैलरी होनी चाहिए, जो नीचे मेंशन है। एंड यहाँ पर पे उनकी सैलरी अकाउंट नहीं है, 18,000 उनकी सैलरी है, लेकिन ये बैंक को थोड़ी पता है कि आपकी एग्जैक्ट सैलरी 18,000 या फिर उसके अप है। इसके लिए आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है, प्रूफ के तौर पे आपको 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स, इतनी सी चीज़ आपको देनी है। एंड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एक मोटा सा थोड़ा 1-2 पेज का फॉर्म आता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का, वो फॉर्म भरना है आपको, इतना करना है। जिन किसी का भी सैलरी अकाउंट है उनको ऐसा कुछ नहीं करना है, जस्ट उनको वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का फॉर्म भरना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है, तो इस सिचुएशन में आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करनी है इनकम प्रूफ के तौर पे और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे। तो ये सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट की बात हो गई। लेकिन अगर किसी का ना तो सैलरी अकाउंट है ना तो सेविंग अकाउंट है, उनका करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट कौन ओपन करते हैं, आप सबको भी पता है। करंट अकाउंट जिन किसी का भी बिजनेस होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो ओपन करते हैं। तो उस कैटेगरी में क्या हो सकता है,
उस कैटेगरी में जो उनका ITR होता है वो 6 लाख का होना चाहिए। और ये 6 लाख कहाँ के लिए है? आउट ऑफ मुंबई के बाहर जो भी सिटी एरिया है उसके बाहर के जो लोग हैं, अगर उनको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, HDFC बैंक है, HDFC बैंक बहुत सारी प्लेसेस पे है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे भी HDFC बैंक है, नेशनल बैंक है ये, यानी कि पूरे देश में HDFC बैंक है। कहीं पे रूरल एरिया है, कहीं पर अर्बन एरिया, तो अर्बन एरियाज़ में अगर उनका बिजनेस है तो ITR उनका 10 लाख का होना चाहिए, तो वो बेसिक कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख जो है वो बेसिक 10 लाख में वो बेसिक कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रीमियम कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सुपर प्रीमियम कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा ITR ज़्यादा लगेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए ये कैटेगरी है। एंड ITR होना चाहिए। जिन किसी का अगर ITR नहीं है तो उनको GST देना पड़ता है। जो भी अगर वो GST भरते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, वो उनको देना पड़ता है उनको, एंड उनके पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स। एंड ITR के साथ साथ भी उनको ITR प्लस उनके पैन कार्ड का ज़ेरॉक्स। एंड ITR के साथ साथ एक कॉम्पिटिशन ऑफ ITR कैसे कैलकुलेट किया है वो भी अटैच करना होता है। तो ये हो गई बेसिक कार्ड की डिटेल। तो यही सारी सेम डिटेल बाकी कार्ड्स में भी है, लेकिन जो क्राइटेरिया है सैलरी का कि कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो अलग अलग है। तो अब चलते हैं मनी बैक कार्ड के ऊपर। अगर आपको मनी बैक कार्ड चाहिए तो भी आपकी सैलरी मिनिमम 12,000 होनी चाहिए। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो, अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है HDFC बैंक में, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपकी सैलरी मिनिमम 18,000 या उसके अप होनी चाहिए, तब जा कर के आप HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो या फिर आपको मिल जाएगा। एंड थर्ड क्राइटेरिया, एंड अगर बिजनेस है तो भी यहाँ पे 6 लाख है। रूरल एरियाज़ के लिए, अर्बन एरियाज़ के लिए आपको 10 लाख का ITR होना चाहिए। एंड इंटरमाइल्स प्लैटिनम कार्ड, ये कार्ड भी लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज़ ये फ़्लाइट्स वगैरह के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। बाकी शॉपिंग वगैरह में इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलते, तो जिनको ट्रैवल बेनिफिट लेना है वो ये कार्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को ये कार्ड अप्लाई करना है तो उनकी मिनिमम सैलरी 25,000 होनी चाहिए, अगर उनका सैलरी अकाउंट है तो। अगर उनका सैलरी अकाउंट नहीं भी है तो भी उनकी मिनिमम सैलरी 25,000 होनी चाहिए। यानी कि दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे सेम है। अगर सैलरी अकाउंट है, नहीं भी है, सेविंग अकाउंट है, तो भी उनकी सैलरी 25,000 या उससे ज़्यादा है तो वो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कहीं से भी। ITR यहाँ पे सेम है, 6 लाख का रूरल्स के लिए, एंड अर्बन एरियाज़ के लिए 10 लाख का। मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, देन उनकी जो मिनिमम सैलरी है, सैलरी अकाउंट है तो 35,000 होनी चाहिए, और अगर सेविंग अकाउंट है तो भी सेम 35,000 होनी चाहिए। एंड ITR जो है वहाँ यहाँ पे भी 6 लाख का होना चाहिए रूरल एरियाज़ के लिए। अर्बन एरियाज़ लाइक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, अर्बन एरियाज़ लाइक अंधेरी, कुर्ला, बांद्रा एंड बहुत सारी ऐसी प्लेसेस जो फेमस है मुंबई में या फिर और चेन्नई वगैरह में, ऐसी प्लेसेस पे। एंड मिलेनिया कार्ड के बारे में भी हमने बात कर ली है। अब आते हैं रिगालिया कार्ड पे, जो कि मोस्ट प्रेफरेबल कार्ड है, जिसके बेनिफिट भी ऑब्वियसली है, अच्छे खासे है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर रिगालिया कार्ड किसी को अप्लाई करना है तो उनकी सैलरी जो है वो 1 लाख होनी चाहिए। अगर उनका सैलरी अकाउंट है तो भी, अगर उनका सेविंग अकाउंट है तो भी उनकी जो मिनिमम सैलरी है 1 लाख या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तब जा कर के वो अप्लाई कर सकते हैं रिगालिया क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के थ्रू। एंड ITR यहाँ पे 12 लाख का होना चाहिए। 12 लाख का अगर ITR है तो वो अर्बन रूरल कहीं पे भी है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंटरमाल सिग्नेचर है तो यहाँ पे उनका जो बेसिक सैलरी है वो भी 1 लाख होना चाहिए। यानी कि रिगालिया, इंटरमाइल्स, ये दोनों में सेम फीचर्स होते हैं, लेकिन इंटरमाइल्स भी ज़्यादा जिन किसी को ट्रैवल करना होता है उसके लिए प्रेफरेबल होता है। बाकी अदर बेनिफिट्स जो रिगालिया में है वैसे थोड़े बहुत बेनिफिट्स इसमें नहीं होते, लेकिन जो फीचर्स और जो क्राइटेरिया है वो दोनों का सेम होता है। सो यहाँ पे भी 1 लाख एंड 1 लाख सैलरी एंड सेविंग के लिए है। 12 लाख का ITR है। इन्फिनिया पर आते हैं
सो 2,70,000 यहाँ पे मेंशन है, लेकिन ये 2,75,000 होता है, ये चेंज नहीं हुआ है। सो 2,75,000 का उनका सैलरी अकाउंट है तो वो होना चाहिए। अगर सैलरी अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट है, तो भी सेम ही है, 2,75,000 उनकी सैलरी होनी चाहिए। और अदर डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी सेविंग अकाउंट के लिए, सैलरी अकाउंट के लिए कुछ प्रोवाइड नहीं करना होता है। जो ITR है वो उनका 36 लाख का होना चाहिए। 36 लाख ये सारे प्लेसेस के लिए अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अर्बन रूरल का अलग अलग है। तो 36 लाख का ITR है, अब तो शायद 40 लाख हो गया है। और ये जो फीचर्स मैं बता रही हूँ ये अभी फ़िलहाल अभी तो सेम है, लेकिन ये भी कभी भी चेंज हो सकते हैं, बिकॉज़ ये चेंजेस करते रहते हैं। तो ये सारा बेसिक क्राइटेरिया था। जिन किसी को भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो उनको इतना बेसिक फंडा पता होना चाहिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले। तो अगर अप्लाई करना है तो ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा एंड उनको एटलीस्ट आइडिया होगा कि हाँ उनको ये क्रेडिट कार्ड इस क्राइटेरिया में, इस कैटेगरी में मिलेगा या नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।